डायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 6 में आपके पास में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। और उसमें क्वेश्चन में क्या आपके पास एक वस्तु है, उसको u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसका प्रतिरोध आपके पास क्या है, वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो प्रतिरोध क्या हो गया, R = m/v²। तो आपको प्रूफ करना है कि जब वो वस्तु लौट कर आएगी, तो उसका जो वेग होगा वो वेग क्या होगा, uv/√u² + v²। और लौट कर आने में लगा समय होगा ये t। तो आपको वेग निकालना है और आपके पास क्या है, समय निकालना है। तो मैंने आपको बता रखा है और अंतिम वेग दे रखा है g। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके पास क्या हो, वेग निकालना हो और वस्तु लौट कर आती हो, तो आपके पास होता क्या है कि हम यहाँ पर वेग और दूरी में रिलेशन निकालते हैं। जब भी वस्तु लौट कर आती है और लौट कर आती है तो आपके पास क्या लगता है, कंडीशन लगती है, आपके पास लिमिट लगती है। तो आपके पास पहला केस क्या पढ़ेंगे आप, मुझे यहाँ पर समय भी निकालना है और वेग भी निकालना है कि आपके पास वेग इतने वेग से लौट कर आती है। मैं मान लेता हूँ v1, तो v1 आपके पास ये होना चाहिए कि इतने वेग से आपके पास ये लौट कर आ रही। तो इसमें दो केस लगेंगे, जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे और जब वस्तु नीचे की ओर गति करे। तो देखो आपके पास केस फर्स्ट लगा देते हैं आप। केस फर्स्ट, जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे, तो ऊपर की ओर गति करे तो आपके पास होगा क्या, गति का समीकरण लिख दीजिए, गति का समीकरण। तो गति का समीकरण आपके पास क्या होगा, F बराबर ma। अगला स्टेप देखिए आपके पास ma = टोटल फोर्स कितना लग रहा है, वस्तु ऊपर जा रही है तो आपके पास नीचे लग रहा है mg, तो माइनस का mg और माइनस का r। अगला स्टेप देखिए आपके पास ma = माइनस का mg माइनस का r कितना होगा आपके पास, m/v²। अगला स्टेप देखिए आप, तो m कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बच गया a = माइनस कॉमन ले लो g + k/v²। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब उसने बोल रखा है अंतिम वेग v हो, उसने ये भी बोल रखा है अंतिम वेग है उसका। तो आपके पास क्या हो गया, यहां से अंतिम वेग कैपिटल V हो, तब आपके पास क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हमेशा नीचे गिरती हुई वस्तु के लिए लगाया जाता है। तो नीचे गिरती वस्तु के लिए लगाया जाता है, तो अंतिम वेग आपके पास जो त्वरण की समीकरण होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे की ओर गिरती वस्तु के लिए लिया जाता है अंतिम वेग हमेशा। तो अगर वस्तु नीचे गिरेगी तो आप क्या करेंगे, mg - r कर देंगे। r कितना आपके पास, m/v²। m कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या बन गया, k/v²। अंतिम वेग पर त्वरण 0 होता है, तो g k और स्मॉल v रिप्लेस कर दो कैपिटल V² से। तो यहां से आपके बच्चों k कितना आ गया, g/V² आ गया। ये वैल्यू रख दीजिए आप 1 में। तो देखो आपके पास आ गया समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 में आप रखोगे तो आपके पास आ जाएगा a = माइनस g प्लस k की वैल्यू आपके पास क्या है, g/V²। और ये आपके पास स्मॉल v²। तो g कॉमन ले लीजिए आप, तो आपके पास आ गया a = माइनस का g स्मॉल v² प्लस एलसीएम ले लीजिए v² प्लस स्मॉल v²। ये आपके पास आ गया। मुझे यहां पर वेग निकालना है, तो आपके पास क्या करेंगे आप, dv/ds। जब भी आपके पास वेग और दूरी हो, वेग और समय मत लगाना भी आपको क्या है, वस्तु लौट कर आती है तो आपके पास अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी वो, फिर लौट कर आएगी। तो दूरी और वेग में रिलेशन निकालना है आपको। तो आपके पास आ जाएगा a = v dv/dx। ये लग दिया आपने, = g/v², कैपिटल V² प्लस स्मॉल v²। अगला स्टेप देखिए, v dv/v² प्लस स्मॉल v² आपके पास g/कैपिटल V² dx। इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब आप इंटीग्रेशन जैसे ही आप करोगे तो लिमिट लग जाएगी। जब भी आपके पास क्वेश्चन हो कि वो लौट कर आता है तो लिमिट जरूर लगती है। तो g/v² आपके पास इंटीग्रेशन आ गया dx। लिमिट देखिए आप, यहां पर वेग की, यहां पर दूरी की। तो इनिशियली आप p से थ्रो कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास लिमिट किसकी होगी, वेग यहां पर कितना होगा, u वेग से थ्रो कर रहे हैं तो u लगा दीजिए। उसके बाद प्लस यहां पर वेग कितना हो जाएगा, यहां पर वेग 0 हो जाएगा, ये 0 लिख दीजिए। यहां पर दूरी कितनी है, 0। फिर p पर कितनी हो जाएगी, h, ये h लिख दिया आपने। तो अगला स्टेप देखिए आपके पास, ये इसका जो होगा इंटीग्रेशन 1/2, ये हो गया आपके पास। और देखो होगा क्या आपके पास इंटीग्रेशन 1/2 log कैपिटल V² प्लस स्मॉल v²। इंटीग्रेशन देख लेना आप, और u से 0। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का g/v² आपके पास h। अगला स्टेप देखिए, लिमिट रख दीजिए आप, तो आपके पास 1/2 log कैपिटल V² प्लस ये माइनस 1/2 log कैपिटल V² प्लस u²। g= माइनस का g/h/v²। ये देख लीजिए आप। अगला स्टेप देखिए, log की प्रॉपर्टी लगा दो।
log की प्रॉपर्टी लगाओगे आप तो आपके पास हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लिया तो आपके पास log a माइनस log b, तो log a अपॉन b आ गया इज माइनस का g बाई एच और ये वी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास 1/2 वहां भेज दीजिए तो log v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई। अब आपके पास देखो एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर दूसरा केस लगाना है। दूसरा केस लगाना केस सेकंड में यहां लगा देता हूं। अब वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गई। अब लगाना है जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करे, नीचे की ओर गति करे, तो नीचे की ओर गति करे तो आपके पास क्या होगा, वही आपके पास नीचे की ओर गति करेगा तो आपके पास mg में से आप r घटा दोगे, क्योंकि नीचे की ओर गति कर रही है तो आपके पास नीचे के बल में सुपर का बल घटा दो आप, तो गति का समीकरण लगा दो आप। गति का समीकरण क्या होता है, F बराबर ma। अगला स्टेप देखिए ma इज इक्वल टू क्या आ गया, mg माइनस r। अगला स्टेप आपके पास ma इज इक्वल टू mg और r कितना हो गया आपके पास, r हो गया आपके पास दे रखा है m के v स्क्वायर। m कॉमन ले लीजिए तो a इज इक्वल टू g माइनस का k v स्क्वायर। a को रिप्लेस कर दीजिए v dv अपॉन dx, ये कर दिया इज इक्वल टू g माइनस k की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, g अपॉन कैपिटल v स्क्वायर, g अपॉन कैपिटल v स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर। v dv अपॉन dx इज इक्वल टू g आप कॉमन ले लो, v स्क्वायर एल्शियम ले लो तो v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए v dv अपॉन कैपिटल V स्क्वायर में स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर और ये dx। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन आपके पास v dv अपॉन कैपिटल V स्क्वायर में स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन g अपॉन v स्क्वायर और dx। लिमिट क्या होगी आप देख लीजिए, लिमिट आपके पास देखो यहां पर आपके पास जो लिमिट होगी जहां से वस्तु चलना प्रारंभ करती है वहां पर ये देखो वेग 0 है, ये 0। यहां पर कितने वेग से लौट रही है, v1, और v1 कितना आना चाहिए जो प्रूफ करना है आपको, ये v1। यहां पर डिस्टेंस कितनी है 0 और यहां पर कितनी हो जाएगी h, 0 से h। अब अगला स्टेप देखिए, मुझे यहां मिटा रहा हूं, देखो मैं यहां पर इसको देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन छोड़ देता हूं देखो। तो अब देखिए आपके पास इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/2 log और कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ गई 0 से v1 इज इक्वल टू ये आपके पास g अपॉन v स्क्वायर और ये आपके पास क्या आ गया h। लिमिट रख दी मैंने डायरेक्ट। अब यहां पर लिमिट रखी है 1/2 log कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v1 का स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 log कैपिटल V स्क्वायर और वो 0 हो गया, लिमिट रख दीजिए आप g h अपॉन v स्क्वायर। अब यहां पर देखो वहां पर इक्वेशन में माइनस है तो मैं यहां पर भी माइनस बना लेता हूं, कंपेयर करना मुझे, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, तो log a माइनस log b, तो लो आपके पास 1/2 कॉमन आ गया, log v स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2gh अपॉन v स्क्वायर। ये माइनस अभी 2 मत भेजो, जो मैंने माइनस कॉमन लिया उसको भेज रहा हूं मैं तो अभी ये। अगला स्टेप देखिए आप 2 को भेज दीजिए तो log कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2gh अपॉन v स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखिए जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे और जब नीचे की ओर गति करे तो 2gh आपके पास देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 में है, तो कंपेयर कर लीजिए आप। तो देखो समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से तो कंपेयर करोगे तो आपके पास देखो समीकरण नंबर 2 में क्या है, log, ये log रहा, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, यहां कंपेयर करोगे तो log V स्क्वायर माइनस का v1 का स्क्वायर अपॉन आपके पास v स्क्वायर, log से log कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v4 इक्वल टू v4 माइनस v स्क्वायर v1 का स्क्वायर, ये करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर v1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अगला स्टेप देखिए v1 वाली आपके पास इधर ले आइए तो v1 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर आपके पास v स्क्वायर।
अब अगला स्टेप देखिए आपके पास v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये आ गया। तो आपके पास स्क्वायर हटाइए, रूट आ जाएगा, तो यू वी अपॉन रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये आपको प्रूफ करना था कि मेरे पास ये जो वेग है v1 ये आपके पास आ गया। मुझे प्रूफ करना था कितने वेग से लेकर आएगा, तो आपके पास ये प्रूफ आ गया। अब मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है कि आपको इसको लौटने में इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें और केस बनेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय आ गया। तो मेरे पास वेलोसिटी और समय में रिलेशन निकालना है। वेलोसिटी दे रखी है, समय में रिलेशन निकालना है। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस, तो आप ए को रिप्लेस कर देंगे आप डी वी अपॉन डी टी से, और वही केस लगेंगे जब वस्तु ऊपर जाए और जब वस्तु नीचे आए। जब वस्तु ऊपर जाती है तो समय कितना लगता है t1, और जब वस्तु नीचे आती है समय कितना लगता है t2। तो देखो आपके पास क्या होगा, ये तो आपका प्रूफ हो गया। यहां पर आपके पास क्या है, k की वैल्यू g अपॉन वी स्क्वायर, ये तो आपके पास प्रूफ हो गया, देख लीजिए आप इसको। अब मैं यहां पर वेग और समय में रिलेशन लेकर आता हूं, तो देखो, तो वेग और समय में रिलेशन लेकर आएंगे तो वही केस लगा दीजिए आप। अब केस थर्ड लगा रहा हूं इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे, जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे, ऊपर की ओर गति करे, तो आपके पास क्या होगा, गति का समीकरण क्या होगा, F बराबर ma। गति का समीकरण क्या होता है, F बराबर ma। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या हो गया, ma। टोटल फोर्स कितना लगेगा आपके पास, ऊपर की ओर गति करेंगे तो आपके पास क्या लग गया, नीचे की तरफ माइनस का mg माइनस का r। ma इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस का mg और माइनस का mk v स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए आपके पास m कॉमन ले लीजिए, तो a इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिए तो g प्लस के वी स्क्वायर। आप क्या करें, देखो k का मान मैं निकाल चुका हूं, आप पहले देख लेना। तो a इज इक्वल टू g प्लस g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर, देख लेना। a को मैं रिप्लेस कर दूं क्योंकि मुझे समय लाना है अब, तो a को रिप्लेस कर दिया dv अपॉन dt से। g कॉमन ले लो, v स्क्वायर एल्शियम ले लो, तो v स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब अगला स्टेप देखिए, इंटीग्रेशन कर दो। तो समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन dv अपॉन dt, ये आपके पास आ गया, माइनस g अपॉन वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन वो आपके पास आ गया। देखो dv अपॉन dt है और आपके पास क्या आ गया, अभी मत कीजिए आप, इसको रिप्लेस कर दो आप अभी। तो देखो dv के नीचे आप वेग वाले टर्म्स ले आओ, कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास माइनस का g अपॉन वी स्क्वायर, आपके पास आ गया dt। अब कर दीजिए आप इंटीग्रेशन करोगे तो dv अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन वी स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन dt। अब इंटीग्रेशन में देखिए आप कि यहां पर वस्तु फेंक रहे हैं आप, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है u, यहां पर कितनी होगी 0, यहां पर आपके पास टाइम कितना था 0, इसको अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय मान लिया मैंने t1। तो अब देखिए आपके पास ये किसका फॉर्मूला आता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, u से 0, और ये आपके पास क्या आ गया, g अपॉन वी स्क्वायर, और आपके पास t1। लिमिट रख दीजिए 1 अपॉन v tan इनवर्स, ये तो 0 हो गया बच्चों, तो आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स u की जगह आप रख दीजिए u, और ये आपके पास v इज इक्वल टू माइनस का g t1 अपॉन वी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो t1 निकाल लीजिए आप, t1 निकालोगे तो v से v कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, v बाई जी tan इनवर्स u बाई v, और आपके पास ये आ गया t1। तो ये आपके पास t1 आ गया। ऐसे मैं क्या करूं, ये तो t1 क्या है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अब मुझे क्या करना है, अधिकतम ऊंचाई से वापस भी तो आएगा वो, तो वापस आने में उसको कितना समय मान लूं मैं, t2 निकाल लूं, दोनों को जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाना चाहिए। तो मैं यहां पर केस लगाता हूं। केस आपके पास क्या हो, केस सेकंड, जब वस्तु नीचे की ओर गति करे, तो नीचे की ओर गति करेगी आपके पास, तो क्या होगा, गति का समीकरण लिख दो, गति का समीकरण। तो गति का समीकरण आपके पास क्या होगा, F बराबर ma। अगला स्टेप देखिए आपके पास ma इज इक्वल टू F कितना होगा आपके पास, नीचे की ओर गति करेगी तो mg माइनस r, तो आप लिख दोगे इसको mg माइनस r। अगला स्टेप ma इज इक्वल टू mg, और r कितना आपके पास mk v स्क्वायर, m कॉमन ले लीजिए, तो a इज इक्वल टू g माइनस का k v स्क्वायर। a को रिप्लेस कर दो dv अपॉन dt से,
dv अपॉन dt से इज इक्वल टू g माइनस का k v स्क्वायर। अब यहां पर वापस क्या करें, k का मान रख दीजिए, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू g माइनस k का मान कितना है, g अपॉन v स्क्वायर है, तो g अपॉन कैपिटल v स्क्वायर, k का मान रख दिया और आपके पास स्मॉल v स्क्वायर, g कॉमन ले लीजिए, तो dv अपॉन dt g कॉमन ले लिया, v स्क्वायर एल्शियम ले लिया, तब पास बन गया v स्क्वायर में स्मॉल v स्क्वायर। वेग के नीचे आप ले आइए dv अपॉन कैपिटल v स्क्वायर में स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू g v स्क्वायर आपके पास dt। समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो dv अपॉन कैपिटल v स्क्वायर में स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन dt। अब लिमिट देखिए, यहां पर लिमिट आपके पास वेग कितना था 0, यहां पर कितना हो गया v1, यहां पर टाइम कितना है, जहां से स्टार्ट करेगी वस्तु वहां पर दूरी भी 0 टाइम भी 0, और यहां पर कितना हो गया t2, उसको आने में लगा कितना समय लगा t2। अगला स्टेप देखिए, मैं यहां कर देता हूं इसको सॉल्व। तो देखो आपके पास क्या हो गया, इसको और सॉल्व करें तो आपके पास हो गया 1 अपॉन a कितना है v, tan फॉर्मूले याद होने चाहिए, हाइपरबोलिक x अपॉन a, और लिमिट आपके पास क्या हो गई 0 से v1 इज इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर आपके पास t2। लिमिट रख दीजिए आप, यहां पर लिमिट रखोगे तो इसके v1 आ जाएगा 1 अपॉन v tan हाइपरबोलिक इनवर्स, v की जगह v1 रख दो अपॉन कैपिटल v, और ये रखोगे 0 हो जाएगा, मैं नहीं रख ही नहीं ना इसको, g अपॉन v स्क्वायर t2, v से v कट गया तो आपके पास t2 कितना आ गया आपके पास v बाई जी tan हाइपरबोलिक इनवर्स v1 अपॉन v, t2 ये आ गया। तो टोटल कितना समय लगा ऊपर पहुंचने में t1, नीचे पहुंचने में t2, तो टोटल कितना समय लगा t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 कर देता हूं मैं, तो t1 तो ये निकाल दिया मैंने, अब आपको जोड़ के दिखा रहा हूं। तो देखिए आपके पास, तो देखो वस्तु को लौटने में लगा कुल समय कितना होता है आपके पास, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। अगला स्टेप पास क्या होगा, t इज इक्वल टू t1 कितना है, ये रहा v बाई जी tan इनवर्स u अपॉन v प्लस v बाई जी, t2 कितना है v बाई जी tan हाइपरबोलिक इनवर्स v1 अपॉन v। अगला स्टेप t इज इक्वल टू v बाई जी कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ गया tan इनवर्स u अपॉन v, ये कॉमन ले लिया आपने, tan हाइपरबोलिक इनवर्स v1 को मैं v मान रहा हूं अपॉन v, तो आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यहां पर आप लिख देना साइड में, माना जो v1 है वो मान तो हम रख नहीं रहे, v मान लेते हैं आप स्मॉल v, तो ये अपने प्रूफ हो गया। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब मैं आपको इसमें कराता हूं क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने आपको करा दिया है। 7 देखिए बाप, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, देखो जो आपके पास 7 क्वेश्चन है कि किसी पार्टिकल को आपके पास ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, जिसका प्रतिरोध आपके पास क्या है, प्रतिरोध क्या है आपके पास, वेग के वर्ग के समानुपाती। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, जब जिस बिंदु से फेंका जाता है वहां गति ऊर्जा उसकी k है, और जब वो वापस लौटता है उसी बिंदु पर तो वहां गति ऊर्जा k डैश है। तो गति ऊर्जा में जो कमी होगी, जो ह्रास होगा, वो आपके पास क्या होगा, डेल के जी कॉस टू के स्क्वायर अपॉन के प्लस के डैश। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो आपके पास क्या है, मैं बिंदु O ही मान लेता हूं, तो देखो बिंदु O पर कण की गतिज ऊर्जा, बिंदु O पर कण की गतिज ऊर्जा वो आपके पास क्या होगी, k दे रखी है, और मैं u वेग मान रहा हूं, तो आपके पास क्या होगी 1/2 u स्क्वायर। अब जो कण वापस लौटता है, तो अभी पिछले वाले आर्टिकल में आपके पास पढ़ा था कि आपके पास जो लौटता है तो उसका वेग कितना होता है, uv। आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बिंदु O पर लौटते समय कण की गतिज ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी, k डैश दे रखी है, k डैश इज इक्वल टू 1/2 m v डैश, वही 1 का स्क्वायर मान लेते हैं आप, तो k डैश इज इक्वल टू 1/2 m v1 कितना है आपके पास uv, तो u स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। मैंने v1 की वैल्यू रख दी, जो मेरे पास लास्ट आपके पास क्वेश्चन था, मुझे पता है कि कण इतने वेग से आता है, या आप निकाल लेना, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करा रखा है।
तो अगला स्टेप देखिए, के डैश आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास। तो आपके पास जो हास हुआ, हानि हुई, वो कैसे हुई, पहले कितनी थी के, बाद में कितने हुए के डैश। तो आपके पास हास कितना हुआ, तो डेल के मान लीजिए वो कितना हुआ, पहले कितनी थी के, बाद में कितने हुए के डैश। के कितना आपके पास 1/2 mu² माइनस 1/2 mu² अपॉन u² प्लस v²। कॉमन ले लीजिए आप, तो आपके पास आ गया डेल के इज इक्वल्स टू 1/2 mu²। आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच गया, यहां से 1 माइनस यहां से 1/2 mu² कॉमन लिया तो क्या बच गया, v² अपॉन u² प्लस v²। अगला स्टेप देखिए आपके पास, डेल के इज इक्वल्स टू 1/2 mu²। एलशियम ले लीजिए आप, एलशियम लेंगे तो u² प्लस v² माइनस का v² अपॉन u² प्लस v²। इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए आपके पास यहां पर मुझे ये टर्म्स बची, डेल के इज इक्वल्स टू 1/2 mu² इंटू u² अपॉन u² प्लस v²। अब देखो मुझे यहां पर प्रूफ ये करना है k² अपॉन k प्लस k डैश, मतलब काइनेटिक एनर्जी बनानी है। तो यहां पर ये वेलोसिटी अलग अलग रह गई, तो काइनेटिक एनर्जी में तो 1/2 m आता है, तो 1/2 m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि काइनेटिक एनर्जी बन जाए। तो देखो 1/2 m से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये रहा 1/2 m u², ऐसे ही नीचे कर दिया 1/2 m u² प्लस v²। तो बच्चों देखो ये k है, तो k इंटू के कितना हो गया, k इंटू के अपॉन ये कितना हो गया आपके पास, देखो k, और ये क्या हो गया आपके पास k डैश। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके 1/2 mu² प्लस 1/2 m v²। तो आप चेक कीजिए क्या हो गया, डेल के इज इक्वल्स टू ये बन गया k² अपॉन ये बन गया k प्लस आपके पास k डैश। यही आपको प्रूफ करना था। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो मोस्टली आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, एक आर्टिकल 3 है, एक एग्जांपल नंबर 5 है। इनको मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है।